हेलो गाइस, ये हमारा सब्जेक्ट मैथ है और चैप्टर एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको हर तरह का हर टाइप का क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, जिससे कि आप कभी भी किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको जिस भी तरह का सवाल मिले आपको छोड़ना नहीं है, हमारी वीडियो देखना और आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं, ये लिख लिया है, वह बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी है जिसे 30, 26 तथा 50, 53 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। अब इसका मतलब क्या है, आपको यह समझना है कि 11, 13 शेष बचे, तो इन दोनों संख्याओं का हमें में से निकालना है। केवल इतना सा पूछा है और में से निकालने का मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका बताया है, फिर भी आपको मैं हल करके अभी दिखाता हूं। आप देखते रहें कि हमारा जो ये दे रखा है 30, 26 और तथा 50, 53, तो हमारे पास संख्याएं हैं 30 और 26 और दूसरी संख्या है 50 और 53। अब हमारी ऐसी संख्या है, इसमें से हमें 11 माइनस करना है पहले, तो यहाँ हम 11 माइनस कर देंगे। दूसरी में से हमें 13 माइनस करना है। अब यहाँ 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ये 50, 40 हो गई संख्या। और दूसरी हमें यहाँ से निकालेंगे, माइनस करेंगे 1, तो ये 5 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, ये हमारी 30, 15 हो गई। अब संख्या हमारे पास 30, 15 है और 50, 40 है। अब में से निकालने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दिया जाता है। तो मैं आपको भाग देके दिखाता हूँ सीधा सरल तरीके में कि हम 30, 15 से 50, 40 को हम भाग देंगे, भाग विधि से निकालेंगे इसका। तो 30, 15 है, यहाँ 50 दो बार जाएगा नहीं, एक ही बार आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 30, 15। अब ये माइनस डिवाइड करना है, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 आ गया, यहाँ 3 बचा था तो 3 में से 1 गया तो हमारा 2 आ गया, हम 0 उतार लेंगे। अब हमारे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 20, 25 आ गया। 20, 25 से हमें 30, 15 को भाग देनी है, 30, 15 को भाग देनी है। अब 30, 15 का तो यहाँ पे भी एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 2 बार में 4 बार चला जाता, इसलिए एक ही बार जाएगा, तो हम 20, 25 यहाँ को आसानी के साथ लिख लेंगे। अब ये 0 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और एक ही 11 आ गया, 11 में से जब 2 जाएगा तो हमारा 9 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 9 था, 9 आ गया पूरा, ये 990 हो गया हमारा, 990। अब 990 से हम भाग देंगे 20, 25 को, तो हम 20, 25 को यहाँ को भाग देंगे आराम से। अब 20, 25 को यानी कि ये 1800, 9 दूनी 1800, 9 दूनी 1800, 1900 लगभग 2 बार चला जाएगा हमारा, 2 बार चला जाएगा, तो 2 0 0 आ जाएगा। 2 नंबर 18 का 8 आ गया, 80 लगे 1, 2 नंबर 18 और 1 19, 1980 बार चला गया। अब इसे माइनस कर लेंगे हम, तो ये हमारा 5 यहाँ आ जाएगा। अब ये 2 है, 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से धाई लेंगे, ये 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। अब 4 आ गया तो 4 से अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में 9 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। अब ये हमारा 45 आ गया। अब 45 से हम 990 को भाग देंगे, 990 को, तो ये हमारा 2 बार डिवाइड होगा आसानी के साथ, 45 दूनी 90, ये 90 गया, फिर ये आ गया हमारा 9 उतार लेंगे और 0 आ जाएगा, ये 45 दूनी 90। तो हम कह सकते हैं हमारे जो मैथ आया वो हमारा 45 निकल कर आया। तो इन संख्याओं को जो डिवाइड करेगा वो 45 करेगा, हमारा जो राइट आंसर 45 चला जाएगा इसका। और 11 और 13 शेष बचेगा, 45 से भाग देंगे इन संख्याओं को। अब ये दूसरा सवाल है, आप देख सकते हैं, ये लिख दिया है, दो संख्याओं का योगफल 528 है, इनका मैस है 33 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। अब जोड़े बनाने वाला अभी तक मैंने आपको सवाल नहीं कराया था, पिछली वीडियो में एक सवाल के केवल जोड़े बताए थे कि 2 जोड़े बनेंगे। आप देख सकते हैं जोड़े निकालने का कितना आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको, शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल आसानी के साथ। अब हमारे पास संख्याएं नहीं है, हम संख्याएं मानेंगे। एक तो मानेंगे 33x और हमारा योगफल दे रखा है तो प्लस लेंगे। दूसरी हम संख्या मानेंगे 33y, x प्लस y, और बराबर दे रखा है हमारा कितना, 528। अब हम 33 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे आराम से, और अंदर आ जाएगा x प्लस के y आ गया, और बराबर आ जाएगा 528। अब हम इसे काटेंगे, 11 से काटेंगे तो ये 3 बार कट गया। अब 11 से काटेंगे, 11 चौक 44,
और 8 बचा, 11 अट्ठे 88। अब हम 88 आ गया, अब 3 से काट देंगे तो ये कट गया हमारा 16 बार। हमारा कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर आ गया हमारा 16। अब इन संख्याओं के जोड़े बनाने के लिए मैं कह सकता हूं एक जोड़ा बनेगा हमारा 1 का और 15 का, और दूसरा जोड़ा बनेगा हमारा 9 का और 7 का। सहअभाज्य संख्याओं के ही जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा हो जाएगा हमारा 11 का और 5 का, और एक जोड़ा आएगा हमारा, एक जोड़ा और आएगा हमारा, कौन सा आएगा, हाँ 13 और 3 का। एक जोड़ा हो जाएगा हमारा 13 का, एक जोड़ा हो गया हमारा 13 का और 3 का। तो हमारे जो जोड़े बने हैं वो इस संख्याओं के 4 जोड़े बने हैं। अब आप कह सकते हैं 4 ही जोड़े बनने हैं इसमें। अब ये संख्याएं आ गई, अब इनका में से दे रखा है 33, तो हम कह सकते हैं कि एक संख्या तो होगी हमारी 1 गुणा के 33 और दूसरी होगी 15 गुणा के 33, यानी कि एक जोड़ा हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही, क्योंकि में से दे रखा है, में से प्रत्येक संख्या को काटेगा तो 33 हमारा ऐसे है जो सभी संख्याओं में होगा। अब दूसरा जोड़ा होगा हमारा 9 गुणा के 33 और 7 गुणा के 33, ये हमारा दूसरा जोड़ा हो गया। अब तीसरा जोड़ा होगा हमारा 11 गुणा के 33 और 5 गुणा के 33, ये हमारा तीसरा जोड़ा आ गया है। अब चौथा जोड़ा आएगा हमारा 13 गुणा के 33 और 3 गुणा के 33, ये 33। देखो आप देख सकते हैं कि 4 ही जोड़े बनने हैं, हमें इतना लंबा नहीं करना। हमारा जब यहाँ पे आंसर आ गया कि ये 4 जोड़े बनने हैं तो हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। इसमें आसानी के साथ 4 जोड़े बने हैं इसमें।